अब हुआ, ओम बोलिए। हो गया। चुड़ाला ब्रह्मज्ञानी थी। ध्यान साधना के द्वारा, योग के द्वारा उसने अणिमा, गरिमा, लघिमा सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। अपनी आत्मा में स्थिर होकर वो आनंद प्राप्त करती थी। एक दिन उसके पति राजा शिखर ध्वज ने देखा, कहा ये इसको इतना आनंद और प्रसन्न में रहती है, लगता है इसे कोई बहुत बड़ी बहुमूल्य वस्तु मिल गई है। राजा ने पूछा भी, उसने बताया ये ब्रह्म विद्या है जो योग और ध्यान साधना के द्वारा आत्मा में स्थिर होने पर मिलती है। उसने भी राजा को उपदेश दिया कि आप भी इसी दिशा में आगे बढ़ें और राग, द्वेष, अहंकार को छोड़कर ब्रह्म विद्या में प्रवेश करें। उपदेश तमाम देने पर भी उस राजा के समझ में नहीं आया। राम ने पूछा वशिष्ठ जी से कि वो तो राजा था, उसको समझ में क्यों नहीं आया। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये ब्रह्म ज्ञान सबके समझ में नहीं आता है। जब तक बुद्धि निर्मल ना हो, चित्त शुद्ध ना हो और स्वयं उसमें ना उतरे, तब तक उसको समझ में नहीं आता है। गुरु भी ज्ञान दे, उपदेश भी कोई दे, तब भी समझ में नहीं आता। स्वयं ही जिस तरह से कुएं की खुदाई करते हैं तो जल निकलता है, ऐसे अपने आप प्रयत्न करके अपने अधिकारों को बाहर निकालना पड़ता है, तो आत्मा का दर्शन होने लगता है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक कंजूस व्यक्ति था, लेकिन वो धनवान था, फिर भी और धन की उसकी लालसा थी। वो पारस पत्थर के चक्कर में खोज रहा था, उसको कुछ कौड़ियाँ मिली, फिर कुछ कौड़ियों के बाद उसको एक पारस पत्थर मिल गया। वो चाहता तो बहुत सारा धन बना के अमीर हो जाता, लेकिन अज्ञानी था, उसने उस पारस पत्थर को फेंक दिया। तो इसी तरह से मनुष्य अज्ञानी होता है। ये आत्मा पारस है कि हम इस पारस से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और संसार की जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, परमात्मा मिल जाता है, तो संसार की कोई वस्तु अलग भी है, कोई उसका मतलब नहीं है। तो हमें अहंकार को छोड़ना चाहिए, लोभ को छोड़ना चाहिए, वासनाओं का तिरस्कार करना चाहिए और धीरे धीरे किसी न किसी मंत्र का सहारा लेना चाहिए। मंत्र महामणि विषम व्याल की मेटत कठिन कोम को भाएंगे, तो हमारे दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य में बदल देता है। और प्रयत्न करते हुए यही आत्मा, जिस तरह से माँ बच्चे को उंगली पकड़कर चलाती है, ऐसे ही आत्मा जब जागृत हो जाती है, परमात्मा से मिल जाती है, तो जिस पर भी आपकी श्रद्धा होगी वो आपको ब्रह्म ज्ञान आवाज़ के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा, या स्वयं ही जैसे उंगली पकड़कर माँ चलाती, वैसे ही ये है परमात्मा इस आत्मा को ले जाएगा और चित्त वृत्तियों को, बुद्धियों को, मन को, सबको आत्मा की ओर मोड़ करके आत्मदर्शन में निमग्न कर देगा। ओम नमो नारायण।